हेलो एवरीवन। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि डिजिटल इमेजेस क्या होती हैं, बहुत ब्रीफली। उसके बाद देखेंगे कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके मेन स्टेप्स क्या होते हैं। और फिर डीआईपी के हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे, जो कि बहुत सारे हैं। और फाइनली इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, ब्रीफली हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, क्या लिखा हुआ है इस पे। एक कोट लिखी हुई है, वन पिक्चर इज वर्थ मोर देन 10,000 वर्ड्स। सो आपने भी सुना होगा इस कोट को। तो डेफिनेटली इस पृथ्वी की इमेज में केवल एक इमेज से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन ग्रीन एरियाज को देखेंगे इंडिया के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि इन एरियाज में वेजिटेशन ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जंगल हैं। इधर आप सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान वाले इस एरिया में आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा येलोइश एरिया है। इसका मतलब यहाँ पेड़ पौधे कम है, डेजर्ट है ये। बाकी ये ब्लू एरिया आपको देख के पता चलेगा कि ये पूरा ओशियन है। बादलों की लोकेशन आप देख सकते हो कि किन एरियाज में बादल हैं, जिसकी वजह से उन एरियाज में मे भी बारिश हो सकती है। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन केवल इस एक इमेज से हम लोग निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली इमेज प्रोसेसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। और इमेजेस को प्रोसेस करके हम उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन है आज के टाइम में। तो आपको पता है कि बेसिकली इमेजेस पहले कैसे क्लिक करी जाती थी। पुराने जमाने में कैमरे कैसे होते थे, उसमें रील होता था। हम लोग फोटो क्लिक करते थे, ये रील लैब में जाती थी, फिर वहां पे हम लोग फोटो डेवलप करवाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चारों तरफ डिजिटल कैमरेज का दौर है। डिजिटल कैमरेज कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपने डीएसएलआर कैमरे देखे होंगे, नॉर्मल डिजिटल कैमरे, और आजकल सभी के मोबाइल में डिजिटल कैमरे होते हैं। तो इन डिजिटल कैमरे से जो भी फोटो क्लिक होती है, वो डिजिटल फॉर्म में होती है। और डिजिटल फॉर्म क्या होता है, ये हम धीरे धीरे समझेंगे आगे पूरे लेक्चर सीरीज में। और कोई भी इमेज जो आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, टीवी पे या किसी भी डिजिटल स्क्रीन पे शो होती है, तो उसको डिजिटल फॉर्म में होना जरूरी है, क्योंकि वो डिवाइस डिजिटल है। तो ये डिजिटल इमेज बनती कैसे है, होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा ब्रीफली हम जान लेते हैं। बाकी आगे हम डिटेल में लेक्चर सीरीज में देखेंगे कि कोई भी इमेज अगर है एनालॉग फॉर्म में, तो इस इमेज को एक प्रकार के मैट्रिक्स के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप जब कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखोगे अगर, तो आपको दिखेगा कि उसमें छोटे 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 पिक्सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो बेसिकली वो हर एक पिक्सल जो है, वो एक पर्टिकुलर नंबर को, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल, या आप उसको ब्राइटनेस कह लो, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली आपका मोबाइल की स्क्रीन या टीवी स्क्रीन कलर स्क्रीन होती है। लेकिन सिंपल भाषा में समझने के लिए हम एक ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल स्क्रीन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये इमेज भी ग्रे स्केल है। तो इस इमेज को अगर आपको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस पूरे इमेज को आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि हर एक एलिमेंट एक पिक्सल कहलाएगा। इसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। सो जो एरियाज सबसे ज्यादा ब्राइट हैं, वाइट है, उस एरियाज के करस्पॉन्डिंग वो पिक्सल भी ब्राइट होगा। और जो एरियाज डार्क हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वो पिक्सल एरिया भी आपका डार्क होगा। तो जो चीज पहले कंटिन्यूअस थी, मतलब ये ब्राइट एरियाज एंड दिस डार्कर एरियाज वर कंटिन्यूअस, वो अब कंटिन्यूअस होने के बजाय एक एब्रप्ट आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ व्हाइट से अचानक थोड़ा सा ग्रे हो गया, थोड़ा सा और ग्रे हो गया, फिर अचानक ब्लैक हो गया। तो ये अब कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है डिजिटल इमेजेस में। बट अगेन, अगर आप दूर से देखोगे अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, तो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं, और वो इतने ज्यादा होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस इमेज है। और एक लिमिटेड नंबर ऑफ पिक्सल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं उस इमेज को। तो ये पिक्सल होते क्या है, हर एक पिक्सल एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका जीरो नंबर अगर रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को, और 255 रिप्रेजेंट करेगा वाइट को, तो
जितने भी ये ब्राइट सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट्स हैं वो हाईएस्ट 255 के आसपास के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो डार्क नंबर्स हैं वो जीरो की तरफ जाते हुए नंबर दिखेंगे। तो देखिए आप जो बीच में जो डार्क पिक्सल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये नंबर भी कम है। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी इमेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेज, और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। किसी भी कैमरे के अंदर भी एक इस तरीके का सेंसर होता है जिसमें बेसिकली छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो एलिमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज या करंट जनरेट करता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग देन ये कंप्यूटर उसके पीछे का उसको समझता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे लाइट ज़्यादा पड़ी है, तो इसका मतलब है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो वहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे कम पड़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे इंटेंसिटी कम है, तो उसको हमें एज ए डार्क रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली किसी भी कैमरे सेंसर पे कोई भी इमेज की लाइट पड़ती है तो उसको आपका एक कंप्यूटर होता है उसको प्रोसेस करता है, और उसको प्रोसेस करने के बाद आपके डिस्प्ले पे उसको शो करता है। तो डिस्प्ले भी बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, उस पे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। और जो आपका सेंसर होता है, सेंसर्स पे भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीमॉस टेक्नोलॉजी है तो उसमें छोटे छोटे सीमॉस सेंसर्स होंगे। सीसीडी होगा तो सीसीडी सेंसर्स होंगे, और ये एक अलग लेक्चर का टॉपिक है पूरी तरीके से इसको डिस्कस करने के लिए। तो बेसिकली बीच में सीपीयू होता है जो कि उन इंफॉर्मेशन को जो कि उस सेंसर से आ रही है उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको डिस्प्ले पे शो करता है। तो यही एक पूरा प्रोसेस है किसी भी इमेज को शो करने की। तो हालांकि फर्स्ट वीडियो इसके आगे जो आएगा उस पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल इमेज की सोर्सेज क्या होती हैं? देर आर सो मेनी सोर्सेज। मेडिकल इमेजेस हो गए, सैटेलाइट इमेजेस हो गए, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हो गए। माइक्रोस्कोपिक इमेजेस में आजकल माइक्रोस्कोप्स में कैमरे लगे होते हैं, तो यू कैन क्लिक वेरी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ऑल्सो in medical images there are so many methods like CT scan, MRI, एक्सरे, एंड देर आर सो मेनी। सो उन सबको, उन सारी इमेजेस को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। डॉक्टर्स उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे एनालाइज करते हैं। तो हर एक तरीके के इमेजेस का डिजिटल वर्जन अब क्रिएट होने लगा है। इसी तरीके से सैटेलाइट इमेजेस में है, बहुत सारे तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स होती हैं जो कि आसमान में एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में जैसे कि रिकॉग्निशन सैटेलाइट्स होती हैं जो कि पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे रिकॉग्निशंस करती हैं। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग सैटेलाइट्स होती हैं, फॉरेस्ट फ्लड, सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल। अब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली दो, इसको हम दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट वी कैन से दैट किसी प्रकार से हम डिजिटल इमेजेस को इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि उनको, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, किसी भी ह्यूमन के द्वारा उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना इजी हो जाए। मतलब वो इमेजेस और पहले से अच्छी हो जाएं, कुछ उनका इन्हेंसमेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर कोई धुंधली इमेज है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसका कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करोगे। तो कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करने से क्या होता है कि ब्राइट रीजन थोड़ा सा और ब्राइट होता है और डार्क रीजन थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखने लगते हैं। दूसरा जो है कि आप इमेजेस से अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, उससे कुछ इंटरप्रेट करना चाहते हो, तो इस तरीके की जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी सी हाई लेवल होती है। और इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं जैसे कि इमेज सेगमेंटेशन, मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, एंड ऑन द हायर लेवल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो बेसिकली की एस्पेक्ट्स क्या हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के? इन्हीं दो ब्रॉड जो डेफिनेशंस हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, उसमें इमेज एक्विजिशन, इन्हेंसमेंट एंड रिस्टोरेशन आ जाएगा। फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग आ जाएगी। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग मतलब द थिंग दैट डील्स विद द शेप्स, एजेस,
लाइंस एक्सेट्रा इन द इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल सा शेप बनाऊं, तो ये शेप देख के आप क्या क्लियरली बता पाओगे कि मैंने कौन सा जानवर बनाया है? डेफिनेटली आप बता दोगे कि ये एक बिल्ली है। तो मैंने ना तो बिल्ली का कलर बनाया, ना तो मैंने क्लियरली उसकी आंखें बनाई, ना तो उसमें ज्यादा डिटेल दिए। मैंने बस एक आउटलाइन बनाई और इस आउटलाइन को देख के ही आपने बता दिया या सोच लिया दिमाग में कि ये एक बिल्ली है। इसी तरीके से एक मैं दूसरा जानवर बनाता हूँ। आई होप कि मैं उसको बना पाऊँ। केवल मैंने ये सिंपल सा शेप बनाया और मुझे पता है कि ये शेप देखते ही आप जान जाओगे कि मैंने एक डॉग को बनाया है। सो in images, these edges, boundaries, shapes, these are very important, especially when you talk about ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, या किसी चीज को अगर आपको डिटेक्ट करना हो, कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो ये मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, खासकर हायर लेवल टास्क के लिए। फिर इमेज सेगमेंटेशन होता है। इमेज सेगमेंटेशन में हम लोग किसी भी इमेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पिक्सल लेवल पे। फॉर एग्जांपल, आगे मैंने एक इसमें दिखाया हुआ है कि ये जैसे इमेज सेगमेंटेशन है, इसमें एक ओरिजिनल इमेज है, तो इसमें जो अलग अलग चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कार्स हैं, तो कार्स से रिलेटेड जितने भी पिक्सल्स होंगे इस कार में, जितने भी इस इमेज के में कार से रिलेटेड जो भी पिक्सल्स होंगे, उसको सपोज मैंने एक ब्लू में रिप्रेजेंट कर दिया। जो आगे वाली कार है उसको मैंने येलो से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरीके से रोड है तो वो पूरा पिंक से हो गया। पीछे का जो ग्रास फील्ड है उसको मैंने ग्रीन से, सब तो पूरे के पूरे पिक्सेल्स जो कि उस पीछे के ग्रास फील्ड से एसोसिएटेड है सबको ग्रीन कलर से कर दिया। तो एक तरीके से पूरी इमेज को हम ना अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। फाइनली ऑन द हायर स्टेज आ जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन। आजकल तो इमेजेस में से फेस डिटेक्ट करना, ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना कितना इजी हो गया है। जैसे इस इमेज में आप देखिए कि इसमें ऑटोमेटिकली कोई भी मॉडल, आजकल डीप लर्निंग या एआई के मॉडल्स हैं, ऑटोमेटिकली वो एनिमल्स को, ह्यूमन फेसेस वगैरह को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनकी लोकेशन भी बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे डिटेक्शन हुआ है। फाइनली कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के पार्ट, जो जैसे कि इमेज कॉम्प्रेशन। आपको पता है कि आप इमेज अगर कैमरे में खींचते हो किसी बढ़िया अच्छी क्वालिटी के कैमरे में, तो उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत बड़ी साइज की इमेजेस को स्टोर करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि वो ज्यादा स्पेस लेगा। और उसको अगर आपको किसी को भेजना है ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको पता है कि व्हाट्सएप में जब आप कोई भी फोटो भेजते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देता है, उसकी साइज कम कर देता है। तो वो किन टेक्निक से होता है, किस तरीके से हम इमेज कंप्रेस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बची रहे, इमेज क्वालिटी बची रहे और लेकिन उसकी साइज भी कम हो जाए। तो ये सारी चीजें हम लोग इमेज कंप्रेशन में देखते हैं। फाइनली कलर इमेज प्रोसेसिंग, ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं रहेगा, लेकिन जो भी कलर इमेजेस होती हैं उनसे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल उनके सैचुरेशन और ह्यू वगैरह को हम कैसे चेंज करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, वो कलर इमेज प्रोसेसिंग में आता है। तो ये कुछ की स्टेजेस हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस सब्जेक्ट में, और इसमें से हमारे सिलेबस में बेसिकली हम लोग सेगमेंटेशन तक हमें देखना है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रीफली हम लोग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। सबसे पहला स्टेज है इमेज एक्विजिशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज एक्वायर कैसे करी जाती है, डिजिटल इमेज। फिर उसके बाद अगला स्टेज है इमेज इन्हेंसमेंट। जैसे कि अभी डिस्कस किया कि किसी भी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव करनी है ह्यूमन विजिबिलिटी के लिए, बेटर विजिबिलिटी के लिए, तो वो सब इमेज इन्हेंसमेंट में आता है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसमेंट। फिर इमेज रिस्टोरेशन, मतलब कोई इमेज है उसमें बहुत सारे नॉइस है या वो इमेज खराब हो गई है तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाए। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखिए एक पुरानी इमेज है, ये किसी बहुत पुराने फोटो से क्लिक करी गई है। तो आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है, उसको यूज करके इस इमेज को कितना अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये ऊपर वाला एग्जांपल आपका इमेज इन्हेंसमेंट का है। इसमें आप देखिए बॉर्डर्स वगैरह क्लियर नहीं है, लेकिन इसको जब कंट्रास्ट इन्हेंस कर दिए तो इसमें ज्यादा क्लैरिटी है। थर्ड फोर्थ इज मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। जैसा कि मैंने बताया, शेप्स के ऊपर जब हम प्रोसेस करते हैं इमेजेस में तो वो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है।
यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी एक तरीके की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है। तो उसमें जैसे इस किसी का फिंगरप्रिंट का इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट में, तो इसमें से केवल हम एजेस को हम लोग निकालते हैं। वो डार्क पैचेस जो हैं ये मोटे मोटे ये खत्म हो जाएंगे, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू जस्ट दिस काइंड ऑफ एजेस जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। सो दिस इज पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग। अगेन सेगमेंटेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इन विच हम लोग इमेजेस में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने की टेक्निक्स देखते हैं, एंड इमेज कंप्रेशन एंड कलर इमेज प्रोसेसिंग। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? अनगिनत एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल इमेजिंग में हमको पता है कि बहुत सारे जो मेडिकल इमेज टेक्निक्स हैं वो बहुत क्लैरिटी नहीं रहती है मेडिकल इमेजेस में। बहुत कई कई बार धुंधला होता है, नॉइस बहुत होती है, तो उसको इन्हेंस करने की जरूरत पड़ती है ताकि जो रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, जब उसको देखे तो उसको क्लियरली चीजें दिखें। आजकल तो बहुत सारे ऐसे मॉडल्स डेवलप होने लगे हैं, खास करके एआई यूज करके, जिससे कि डायरेक्टली मेडिकल इमेज से वो बता देता है कि उसमें कोई बीमारी है कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ पे है, कितना ज़्यादा वो बढ़ चुका है। सो ऑल काइंड ऑफ दोज इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली नाउ एक्सट्रैक्टेड यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स फ्रॉम मेडिकल इमेजेस। इसी तरीके से रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजेस में हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग यूज करके। कंप्यूटर विजन में आजकल फेस रिकॉग्निशन बहुत कॉमन हो गया है। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में भी आजकल इनबिल्ट आता है, आते हैं सॉफ्टवेयर जो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लें ऑटोमेटिक लॉक अनलॉक वगैरह करने के लिए। बायोमेट्रिक्स में जैसे कि आई आइरिस स्कैनर्स होते हैं, फिर से आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं। तो ये दीज ऑल आर पार्ट ऑफ बायोमेट्रिक इमेज प्रोसेसिंग। रोबोटिक्स में ऑब्वियसली रोबोट्स डेवलप होते हैं, तो उनको मूवमेंट करने के लिए रियल टाइम में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, इमेज प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है। इसी तरीके से ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं। ऑटोनोमसली अगर उनको ड्राइव करना है रोड पे, तो दे नीड टू हैव सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू रीड देयर इन्वायरमेंट, और उसमें सही तरीके से वो सेफली ड्राइव कर सके। सो अनगिनत एग्जाम्पल हैं, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज दिस माउस। I don't know if it can be visible, sorry, because this video is only showing my face. So माउस में भी एक छोटा सा कैमरा होता है, और जब आप उसको मूव करते हो तो वो बहुत तेजी से फोटोज क्लिक करता है, और उन फोटोज के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग करके देन योर कंप्यूटर डिसाइड्स कि आपका पॉइंटर कहाँ पे रहेगा इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे। So mouse is a very good example of digital image processing. So there are infinite number of examples and applications of DIP. The more you explore, the more you will get to know. सो फाइनली इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग डिजिटल इमेजेस को और डिटेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि इमेज इन्हांसमेंट और रिस्टोरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक्स हैं। कुछ इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल सी अबाउट इमेज कंप्रेशन, इमेज सेगमेंटेशन। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से मेनली हम लोग को यहाँ तक कवर करना है, बट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम लोग कुछ मैटलैब बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। और फाइनली डीप लर्निंग को यूज करके पाइथन पे कुछ कंप्यूटर विजन के एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस पूरे फील्ड की। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू all of you to complete this whole lecture series. Thank you very much.